हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हमने समझा कि वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं इसको समझिए। तो वर्ण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अ, तो अ को क्या किया नहीं जा सकता है? विभाजित नहीं किया जा सकता, ये वर्ण कहलाएगा। अब वर्ण की विशेषता क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। वर्ण को खंडित नहीं किया जा सकता, इसका विशेषता हो गया। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। तो आइए अब वर्णमाला के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं। एक तो होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिसको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या 11 होती है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। इतना आप याद किए रहेगा कि स्वरों की संख्या 11 होती है और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है। अब चलते हैं व्यंजन के पास। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। आइए स्वरों का विभाजन समझ लेते हैं कि स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। तो स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, यानी स्वरों के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर के भेद, दूसरा मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद, तीसरा जिह्वा की उच्चारण स्थिति की दृष्टि से स्वर के भेद होते हैं। तो सबसे पहला चर्चा करेंगे हम उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला हमारा हो जाएगा मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनसे अन्य वर्णों की रचना होती है। मूल स्वर 4 होते हैं। अ, ई, उ, री, ये हमारे मूल स्वर हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ये जो मूल स्वर होते हैं वही ह्रस्व स्वर भी होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर भी 4 होते हैं। आ, ई, उ, री, ये जो बड़े वाले होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। ये दो स्वरों की सहायता से बनते हैं। इसमें 2 स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। 2 स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं। इसके बाद हम दूसरा चर्चा करेंगे कि मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण होते हैं। आ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में 4 वर्ण नहीं होते हैं। दीर्घ स्वर में कई वर्ण होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर में
प्लुत स्वर में इनका ह्रस्व स्वर का तिगुना मात्रा का समय लगता है, यानी 3 गुना मात्रा का समय लगता है, इसलिए ये प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे इसका उच्चारण करते हैं ओम, हे राम, इसके सब क्या हैं? ह्रस्व प्लुत स्वर हैं। इसके बाद उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण की स्थिति के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर में आ जाएगा छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ, ये सब क्या हो जाएंगे? अग्र स्वर हो जाएंगे। मध्य स्वर ए होता है, ए को क्या कहा जाता है? मध्य स्वर कहा जाता है। और पश्च स्वर में आ, ओ, औ, उ, ये सब क्या हैं? पश्च स्वर हैं। इसको एक ट्रिक से भी याद किया जा सकता है कि आ, ओ, उल्लू पीछे पीछे। इसका ट्रिक है आ, ओ, उल्लू पीछे पीछे, ए को छोड़ो बीचे बीचे, ए को छोड़ो बीचे बीचे। आ, ओ, उ, आ, ओ, उ, ये सब क्या होते हैं? पीछे पीछे यानी पश्च स्वर होते हैं। ए को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे का मतलब ए मध्य में है और बाकी जितने बच जाएंगे ये सब क्या हो जाएंगे? अग्र स्वर हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं मुख के खुलने के आधार पर स्वर के भेद, यानी मुख कैसे कैसे खुलता है उसके कितने भेद होते हैं स्वर के? तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है संवृत, चौथा है अर्धसंवृत। तो विवृत का मतलब होता है कि पूरा मुख खुले, पूरा मुख खुले। जैसे जब आप कहते हैं आ तो आपका पूरा मुख खुल जाता है, ये क्या है? विवृत है। अर्धविवृत का मतलब होता है आधा मुंह खुले। जैसे आप कहेंगे अ, ऐ, औ, आ, ये क्या हो जाएंगे? अर्धविवृत हो जाएंगे। संवृत का मतलब बहुत कम मुंह खुलेगा। जैसे ई, उ, ये संवृत हो जाएंगे। और अर्धसंवृत का मतलब होता है कि आधा मुख बंद, जैसे ए, ओ, ये सब क्या हो जाएंगे? अर्धसंवृत हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, ये अयोगवाह। हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? तो हिंदी में अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं? 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं? 2। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। इसके बाद अब व्यंजन की चर्चा करेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि व्यंजन का विभाजन। व्यंजन को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन यो, र, ल, व, ये सब क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। स, हो, ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। ये 2 व्यंजन वर्णों को मिलाकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। अड़ और अढ़, अड़ और अढ़, ये उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन हैं। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है।
और इस स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये सभी वर्ग में जितने वर्ण आएंगे इसको क्या कहेंगे? हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब संयुक्त व्यंजन पे चर्चा करेंगे। तो संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं जिससे मिलकर बनते हैं। तो छ, क और स, क और स मिला के क्या बनता है? छ। लेकिन इन दोनों के नीचे जब हलंत लगा रहेगा तो एर जुड़ जाएगा। जिन वर्णों के नीचे अगर मान लीजिए यही हमको कहना रहे क और स, इनसे भी यहाँ हलंत नहीं लगेगा तब, तो यहाँ जब पूरा वर्ण रहेगा तो हमारा छ बन जाएगा और दोनों के नीचे हलंत रहेगा तो ए जोड़ेंगे तो बन जाएगा। त्र, त और र, त और र मिला के क्या बनता है? त्र। ज्ञ, ज, ञ मिला के ज्ञ बनता है। स्र, स और र मिला के स्र बनता है। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के बाद कुछ अन्य वर्ण या ध्वनियाँ देख लेते हैं क्या होता है। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है। लुंठित वर्ण र को कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन पार्श्विक व्यंजन है तो आप कहेंगे ल। आपसे पूछेगा इनमें से कौन लुंठित वर्ण है तो आप कहेंगे र। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल 45 वर्ण और लेखन के आधार पर हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। 35 वर्ण होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इन 45 वर्ण में स्वर कितने होते हैं। स्वर 10 होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं उच्चारण के आधार पे। और 52 वर्ण में क्या होते हैं? 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो 4 संयुक्त होते हैं तो 35, 35, 35, 4 39, 39, 39 और 13 52 वर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोगवा 2 वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उक्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कुल वर्ण हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। आइए इस पे चर्चा कर लें कि आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछेगा, 2-3 प्रश्न पूछेगा कि हिंदी में किसमें? हिंदी में और हिंदी वर्णमाला में हिंदी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? हिंदी में कितने व्यंजन वर्ण हैं तो आप कहेंगे 39। जब आपसे पूछेगा कि हिंदी में कितने व्यंजन वर्ण है तो आप कहेंगे 39 व्यंजन हैं। कौन कौन से? 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 उक्षिप्त व्यंजन हैं। ये 39 हो जाएंगे। जब आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं तो आप कहेंगे 33। वर्णमाला में 33 व्यंजन है। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं तो आप कहेंगे 49। और आपसे पूछेगा कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो आप कहेंगे 52। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो पे हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान पे बात करेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।